सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू एमजीएम फिजिक्स। आज मैं यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका आज मैं यहाँ पे पार्ट 1 शूट करूँगा। द सीरीज नेम इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर जेईई एडवांस्ड। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी थिंकिंग कि जेईई एडवांस का जो पेपर होता है वो वाला पेपर तो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट्स ऑफ जेईई एडवांस। बट इन फैक्ट अगर हम लोग जेईई एडवांस का हम लोग कोई भी ईयर का अगर फिजिक्स का पेपर कंसीडर करें तो उस वाले पेपर में 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन वाले क्वेश्चंस में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा होता है। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि आईआईटीज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस वो लोग बना के देते हैं, और हाइपोथेटिकल कंडीशंस में हम लोग जो फॉर्म याद करने वाले फॉर्मूले होते हैं आइडियल कंडीशन के, तो उन वाली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में हम लोग के आइडियल कंडीशन वाले फॉर्मूलेस आर नॉट एप्लीकेबल। तो सच क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हम लोग को उस कंडीशन को कंसीडर करते हुए एक नए फॉर्मूले का डेरिवेशन करना होता है। बट द गुड थिंग इज दैट कि अगर हमें ये पता हो कि हमारा जो आइडियल कंडीशन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, तो फिर उन वाली हाइपोथेटिकल सिचुएशन का भी फॉर्मूला डिराइव करना है काफी कुछ वैसा ही सिमिलर टास्क होता है। तो इसलिए एक आईआईटी का अगर हम लोग आईआईटी का अगर फिजिक्स को क्रैक करना है अच्छे से, तो उसके लिए हमें कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला का डेरिवेशन का कांसेप्ट क्या है उसके पीछे वो हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 1। हम लोग बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे व्हिच इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर मास का समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन mi होता है, उसको इंटीग्रल फॉर्म में कह सकते हैं xcm इक्वल्स टू इंटीग्रल xdm अपॉन इंटीग्रल dm where x is a coordinate of where here x belongs to the x coordinate of the dm element which we are choosing। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट से शुरू करते हैं which is finding the center of mass of a semicircular ring। We all know कि semicircular ring का जो center of mass होता है उसकी वैल्यू उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है इट इज इक्वल टू 2r/π होता है। बट लेट्स सी कि ये आता कैसे है। तो लेट अस कंसीडर अ सेमीसर्कुलर रिंग। ये एक सेमीसर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस r है। इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस। ये वाली y एक्सिस जा रही है और ये x एक्सिस है। तो बाइसिमेट्री तो ये रेडियस r है, मास इसका m मान लेते हैं, और इट इज अ यूनिफॉर्म सेमीसर्कुलर रिंग जिसकी लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी लैम्डा। एक रिंग होती है थोड़ी सी थिकनेस तो होगी, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, इट इज ऑफ रेडियस r, काफी ज्यादा कम थिकनेस मानते हुए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, रेडियस r है। ये m है। बाइसिमेट्री वी कैन डायरेक्टली सी कि जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 है बिकॉज़ इस साइड का मास और इस साइड का मास एग्जैक्टली सेम है, सेम ओरिएंटेशन है, तो xcm की वैल्यू जो डायरेक्टली 0 ही हो जाएगी। नाउ द टास्क इज टू फाइंड द ycm मींस द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग which comes as 2r/π। लेकिन हमें डिराइव करना है कि आता कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग को इसका डेरिवेशन करने के लिए लेट्स से फ्रॉम द y एक्सिस से हमने एक थीटा एंगल के बाद जाके एक d थीटा एंगल के एलिमेंट को करा कंसीडर। ये हमारा d थीटा लेंथ का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये d थीटा लेंथ का एलिमेंट होगा, इसकी ये जो वैल्यू होगी, ये जो लेंथ होगी, जो ये d थीटा लेंथ की आ गई, ये इसकी ये रेडियस आ रहा है, तो इसकी वैल्यू से तो हो जाएगी r d थीटा की वैल्यू बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी r d थीटा। और हमें पता है कि फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए इंटीग्रल x d ओवर इंटीग्रल dm, यानी कि वी नीड टू फाइंड द dm मास ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट का देखो dm मास क्या होगा। जो dm मास होगा, dm की वैल्यू होती है लैम्डा dx वेयर लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा सिंपली अप्लाइज टू मास अपॉन लेंथ एंड इट इज अ यूनिफॉर्म रिंग। तो लैम्डा की वैल्यू m by total length of the ring which would be equal to 2r/π, लेकिन इसका यूज नहीं है यहाँ पे कोई। तो dm की वैल्यू होगी लैम्डा dx और dx is equal to length of the differential element which is here equal to r d theta। so therefore it will be lambda is equals to dm is equal to lambda r d theta would be the value of the dm mass। and now the formula where now यहाँ पे xcm पे लिखा है, similarly ycm would be equal to integral y dm upon integral dm where y would be the y coordinate of that differential element। यानी कि ये जो y coordinate होगा, ये जो y कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो करेंगे इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ये वाली वैल्यू होगी, ये रेडियस r है, ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा। तो हम लोग सिमिलरली अब ycm डायरेक्टली फाइंड करते हैं। ycm इज इक्वल टू इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm
y की वैल्यू है r cos थीटा इनटू dm की वैल्यू लैम्डा r d थीटा, लैम्डा r d थीटा अपॉन इंटीग्रल dm, dm की वैल्यू लैम्डा r d थीटा, लैम्डा r d थीटा। वी कैन सिंपली सी कि लैम्डा r से लैम्डा r तो कैंसिल ही डायरेक्टली हो जाएगा, लैम्डा r से लैम्डा r कैंसिल, ये वाला r एक फिक्स क्वांटिटी बाहर आ जाएगा तो r टाइम्स इंटीग्रल cos थीटा d थीटा इंटीग्रल cos थीटा d थीटा sin थीटा। और जो यहाँ पे हमारी लिमिट्स पड़ेगी, लिमिट्स क्या पड़ेगी माइनस पाई बाई टू की, हम इसके अलॉन्ग ले रहे हैं तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वुड बी द लिमिट्स, लिमिट्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहाँ पे भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वुड बी लिमिट्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r टाइम्स r cos थीटा का इंटीग्रल जाएगा sin थीटा अपॉन नीचे होगा सिर्फ हो जाएगा थीटा, लिमिट्स यानी लिख रहा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगी तो पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू हो जाएगी r टाइम्स 1 माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 1 अपॉन पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस पाई बाई टू। तो इसकी वैल्यू सिंपली हो जाएगी ऊपर हो जाएगा 2 r अपॉन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इसको छुपाए तो देयरफॉर तो y सेम की वैल्यू आ जाएगी 2r बाई पाई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो काफी ज्यादा एक एलिमेंट्री होता है ये तो इसका रिंग का फाइंड करना। So guys, we just saw the derivation of center of mass of a semicircular ring और अब हमारा अगला टास्क आता है कि deriving the center of mass of a semicircular disk। जो एक semicircular disk होती है उसका सेंटर ऑफ उसका हमें पता है सेंटर ऑफ मास वैसे आता है 4r by at a height of 4r by 3 pi from the center of the disk। लेकिन तब भी हम लोग को डेरिवेशन जानना जरूरी होता है for J advanced। Let's say it is a semicircular disk जिसकी रेडियस r है और क्योंकि ये एक सेमीसर्कुलर डिस्क है इसलिए इसमें मास यहाँ पे थ्रू आउट हो रहा होगा तो इसकी लैम्डा तो होती है लीनियर मास डेंसिटी, वो होती है लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन क्योंकि ये पूरा मास हर जगह होगा इसलिए इसका डिफाइन होगा सिग्मा। सिग्मा इंप्लाइज टू सरफेस मास डेंसिटी और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू सिंपली होती है टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, कॉमन चीज है। तो अब इसको हम लोग अगर इसका हम लोग को एक डिस्क का अगर सपोज सेंटर ऑफ मास को लाना है तो इसके लिए आप हमारे पास टोटल दो चॉइसेस होते हैं कि हमें यहाँ पे एलिमेंट कैसे चूज करना चाहिए। पहला एलिमेंट चूज करने का तरीका वही होता है जैसे हम लोगों ने उसमें करा था एक रिंग में, लेकिन जो रिंग में हमने क्या करा था कि हमने यहाँ पे सेंटर से हमने यहाँ पे जाके एक थीटा के बाद जाके एक एलिमेंट लिया डी थीटा का, फिर हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन वो यहाँ पे इसलिए उसमें अगर यही वाला मेथड यूज करें तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारी रेडियस भी लगातार चेंज होगी क्योंकि रेडियस ये होगी फिर ये होगी, रेडियस भी चेंज होगी प्लस थीटा भी चेंज होगा, तो वो वाला उस वाले स्टेप के लिए हमें यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है व्हिच बिकम्स अ क्वाइट अ हेक्टिक टास्क। तो इसकी जगह हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, वो ये कि लेट्स से ये इसका सेंटर है O, फिर से ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लेट्स से फ्रॉम द सेंटर O से एक x डिस्टेंस के बाद जाके हम लोग यहाँ पे dx थिकनेस की dx थिकनेस एक x डिस्टेंस जाके dx थिकनेस की हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक रिंग। इट इज अ रिंग, ये थोड़ा गलत हो गया, ये हमारी एक रिंग है, ये वो रिंग है जिस रिंग की रेडियस x है और इस वाली रिंग की थिकनेस dx है। ये वो रिंग है जिस रिंग की रेडियस x है और इस वाली रिंग की थिकनेस dx है। अब हमारा बेसिक फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रल c पर इंटीग्रल d इंटीग्रल y d पर इंटीग्रल d। अच्छा इस वाले केस में भी ये हमारी ओरिजिन की ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, तो फिर से इसमें xcm की वैल्यू 0 आएगी बाय सिमिलरिटी। मेन हमारा मोटिव होता है टू फाइंड द ycm यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अच्छा ये अब हमारी ये एक ही डिफरेंशियल एलिमेंट है a ring of radius x and thickness dx। ये जो रिंग होगी इस वाले रिंग की जो dm मास होगा, इसका dm मास की वैल्यू would be equal to dm is equal to इसमें हम लोगों ने पहले रिंग वाले dm को lambda dx, यहाँ पे सरफेस मास है सिग्मा, तो dm की वैल्यू लेके सिग्मा d है। we can also see कि मास is equal to sigma into area, तो dm equal sigma into dA। dA would be the dA area of this element, इसकी वैल्यू लेके सिग्मा टाइम्स dA is equal to इसका जो dA एरिया हो रहा होगा which will equal to 2 pi x is equal to circumference of this ring into its thickness which is equal to dx। तो dm मास की वैल्यू इसका हो जाएगी 2 pi x dx। अच्छा अब यहाँ पे ये जो रिंग हमारी जो है हमें पता है कि रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r by pi where r is equal to radius of the ring।
ये जो रिंग है इसमें रिंग की रेडियस x है, तो इस वाली रिंग का जो रेडियस हो रहा होगा, इसमें रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सॉरी इसमें रिंग का जो सेंटर ऑफ मास हो रहा होगा, इट वुड बी लाइंग एट सम पॉइंट हियर। जो ये जो हमारा जो रिंग जो कंसीडर जो डिफरेंशियल एलिमेंट उसका सेंटर ऑफ मास वुड बी लाइंग एट सम पॉइंट हियर, उसका सेंटर ऑफ मास वुड बी लाइंग एट सम पॉइंट हियर। और ये वाली जो हाइट होगी ये होती है 2r by pi, यहाँ पे इसकी लेकिन रेडियस x है, तो इट वुड बी इक्वल टू 2x by pi। ठीक है, क्योंकि ये रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ जो ये डिफरेंशियल एलिमेंट का रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है हाइट ऑफ 2x by pi। तो अब हम लोग इस वाली रिंग को कंसंट्रेट कर देंगे एट दिस पॉइंट एट इट्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 2x by pi। तो अब यहाँ पे हम लोग जो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल y dm upon इंटीग्रल dm, तो यहाँ पे y की जगह we will put, यहाँ पे जो y की जगह हम लोग पुट करेंगे 2x by pi को। So let's begin to integral y dm upon integral dm। So integral y की जगह पड़ेगा 2x by pi into dm। dm की वैल्यू जगह सिग्मा d है, which is here equals sigma times 2 pi x dx upon integral dm। Again this integral sigma times of 2 pi x dx। ये हो जाएगा, वी कैन सिंपली सी कि सिग्मा 2 पाई से सिग्मा 2 पाई तो सीधे सीधे हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे एक बचेगा पाई, यहाँ नीचे बचेगा x, ऊपर हो जाएगा 2 बाय पाई इंटीग्रल x स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रल x dx। अच्छा, हमारी जो यहाँ पे जो सिंपली जो लिमिट्स पढ़ेंगे कि x ये है तो ओरिजिन से जा रहा है तो रेडियस, यहाँ तो जो लिमिट्स पढ़ेंगे टोटल फ्रॉम 0 to 1, तो यहाँ पे लिमिट्स को यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। फिर जो इसकी जो फर्दर वैल्यू आ जाएगी 2 बाय पाई x क्यूब बाय 3, और यहाँ पे जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 बाय पाई x क्यूब बाय 3 अपॉन x स्क्वायर बाय 2। लिमिट फ्रॉम 0 से r, 0 से r हम नोट वहाँ पे कर लेंगे सब्स्टिट्यूट। ये वाला 2 ऊपर जाके बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r क्यूब अपॉन 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, समझिए r से r कैंसिल हो जाएगा, तो therefore we will get that x ycm is equals to 4r by 3 पाई। So guys, आज हम लोगों ने देखा कि finding the center of mass of a semicircular ring and finding the center of mass of a semicircular disc। ये वाले डेरिवेशंस आगे जाके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि और हम लोग का जो फिजिक्स मेनली यहीं से शुरू होती है मैकेनिक्स की, और ये और हम के लिए इससे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि हाउ टू चूज एन एलिमेंट। कि कंसीडरिंग कि जब एक डिस्क थी तो हम लोगों ने एक एलिमेंट हमारा रिंग लिया, जब हमारी एक रिंग थी तो उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा बस एक dx लेंथ का थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया। तो आगे जाके जो हम लोग को बहुत सारे इंटीग्रेशंस करने होते हैं फिजिक्स में, तो उसमें हम लोग को मेन कंसेप्ट ये होता है कि ये डिसाइड करना कि हमें एलिमेंट कौन सा लेना है, तो उसके लिए ये वाले कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग वाज 2r by pi एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क इज 4r by 3 pi। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो स्फीयर, a hollow hemisphere and of a solid hemisphere। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, और इसको रिवाइज करिएगा।